नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पर। और इस एपिसोड में हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में धनी बनना चाहता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनना चाहता है। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। इसके लिए वो जितने हाथ पैर मार सकता है उतने मैक्सिमम हाथ पैर मारता है। लेकिन कभी सक्सेस मिलती है और कभी नहीं मिलती। कभी व्यक्ति ऊंचाई के रास्ते पर जाते जाते एकदम से डाउनफॉल का शिकार होता है और कभी कभी व्यक्ति जो कि एक गर्त में पड़ा हुआ है, जो कि व्यक्ति सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ है, अचानक से उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। क्या इसमें सिर्फ किस्मत का ही रोल है या कोई न कोई उपाय का भी रोल है? बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तिरुपति जाकर आया, उसके बाद में मेरे को बहुत उन्नति महसूस हुई, बहुत प्रगति हुई, मैंने अपने घर में विधि विधान कराया, नवग्रह शांति कराई या घर में धार्मिक आयोजन किया, भागवत का पाठ कराया, उसके बाद में मुझे जीवन में बहुत उन्नति और प्रगति हुई। मैं वैष्णो देवी जाकर के आया, उसके बाद में मुझे बहुत उन्नति हुई। तो व्यक्तियों को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई न कोई आध्यात्मिक शक्ति का सहारा जरूर लेना चाहिए और लेते हैं, और व्यक्ति उसका वास्तविक रूप में बखान भी करते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो सिर्फ मैंने ही नहीं किया है, मुझे आशीर्वाद या सक्सेस के रूप में मुझे ये सफलता मिलने में ये एक प्रकार का योगदान भी है। चाहे वो किसी देवी शक्ति का योगदान है, चाहे किसी रत्न का योगदान है या माता पिता के आशीर्वाद का है। माता पिता का आशीर्वाद तो सदैव रहता ही है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ इस एपिसोड में, वह है कवच का माध्यम। अर्थात आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्रगति करना चाहते हैं, जो कामना पूर्ति है, उसके लिए कवच भी एक माध्यम है। जिस प्रकार से जब हमारे योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो एक प्रकार से चमड़े का या लोहे का कवच पहनते थे जो उन्हें उस आघात से बचाता था, जो कि तलवार से होते थे, तीर से होते थे, भाले से होते थे, उनसे उनकी रक्षा होती थी। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत जो कवच बनाते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों का कवच बनाते हैं, जो कि आपकी मानसिकता को प्रभावित करती है, जो कि जो व्यक्ति धारण करता है उसको प्रभावित करती है। जैसे जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है उसको अनुभूति होती है, जो पाठ पूजा करता है उसको अनुभूति होती है कि उसके सिक्स सेंस में इंट्यूशन पावर बढ़ी है, उसको सहायता प्राप्त हो रही है, उसको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसको अनुभूति होती है कि जो कार्य वो पहले करता था, जितनी मेहनत वो पहले करता था, उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जब वो ये पूजा पाठ कर रहा है, जिसने रत्न धारण किया है या कवच धारण किया है, उसके बाद में उसको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको बिना कर्म किए सफलता मिल जाएगी सब कवच धारण करने से, लेकिन जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं वो अपना काम जरूर करते हैं, रत्नों के माध्यम से भी और कवच के माध्यम से भी। ठीक, जैसे कि आपकी संतान शिक्षा ले रही है, पढ़ रही है, बहुत सी बार ये होता है कि बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है, उसका कंसंट्रेशन वीक होने लगता है। जो बच्चा पहले शिक्षा में बहुत अच्छा था, स्टडी में बहुत अच्छा था, और अचानक से वो बैक होने लगता है, अचानक से वो पिछड़ने लगता है, तब आप क्या करेंगे? आप सब ज़्यादा ध्यान देंगे उसके ऊपर, यही करेंगे, आप इतना ही कर सकते हैं। लेकिन एक कवच होता है सरस्वती कवच, अर्थात विद्या की देवी सरस्वती है, उसका कवच धारण किया जाता है जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन आज के युग में व्यक्ति पूजा पाठ करना नहीं चाहता है या इतना समय नहीं है व्यक्ति के पास में कि वो पूजा पाठ कर पाए, इसलिए वो व्यक्ति रेडीमेड उपाय चाहता है या ये चाहता है कि मैं मेहनत करूं, उसकी जगह कोई और मेहनत करके पूजा पाठ करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे। उसके लिए हमने एक माध्यम निकाला है, वह है कवच धारण। अर्थात आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस, जो पूजा पाठ के लिए, जो संकल्प के लिए काम होता है। जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं तब क्या होता है, संकल्प लिया जाता है कि वो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिले। तो आपके लिए जो कर्म किया जा रहा है, आपके लिए जो कवच निर्माण किया जा रहा है, वो आपके लिए ही किया जाएगा। आपकी जो जानकारी है उसके आधार पर ही होगा। इसीलिए ये सारी सूचनाएं हमें लेनी होती है और उन सूचनाओं के आधार पर संकल्प लेकर के आपके लिए कवच का निर्धारण, आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। अब जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी समस्या है, उनके लिए अलग अलग कवच का धारण किया जाना आवश्यक होता है। मान लीजिए आपकी संतान शिक्षा ले रही है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी पहले, अचानक से उसका कंसंट्रेशन नहीं ठीक हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन वीक हो गया है, वो शिक्षा में पिछड़ रहा है जो कि पहले बहुत अच्छा था। तो ऐसी स्थिति में हम परामर्श देते हैं कि उसे सरस्वती कवच धारण करवाएं।
या जो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन में, उन लोगों के लिए हम सलाह देते हैं कि उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करवाएं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सरस्वती कवच के स्थान पर अष्टविनायक कवच अपनी संतान को धारण करवा सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा प्रॉपर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि गणपति के 8 रूप है और गणपति का मतलब ही बुद्धि के प्रदाता है। सरस्वती का अर्थ विद्या है और जो गणपति जी है वो बल और बुद्धि इन सब के स्वामी हैं। स्मरण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, घ्राण शक्ति, इन सब के स्वामी जो गणपति जी है, इसलिए हम अष्टविनायक कवच के बारे में बात करते हैं। जो भी आपकी संतान है जो इस समय प्रतियोगी परीक्षा में है या नौकरी के लिए आपाधापी कर रही है, नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, कंपटीशन का एग्जाम दे रही है, उन लोगों के लिए जो कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए एक कवच होता है त्रिवेणी कवच। आपने सुना होगा महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अर्थात शत्रुओं को समाप्त करने के लिए या कंपटीशन में सक्सेस के लिए। एक कंपटीशन है वो भी आपके लिए समय ही आपका शत्रु है, ये बोल सकते हैं। अर्थात कंपटीशन के लिए आपको काली महाविद्या की सहायता की जरूरत पड़ती है, विद्या के लिए आपको सरस्वती की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में अपने कैरियर में, नौकरी के लिए, आपको गेन करने के लिए माँ लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने एक कवच का निर्माण किया है जिसे त्रिवेणी कवच नाम दिया है। अर्थात आपको जीवन में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए शत्रुओं से भी, अर्थात कंपटीशन से भी फाइट करना होगा, आपको अपनी बुद्धि बल का भी साथ रखना पड़ेगा और लक्ष्मी का भी सहायता आपको प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप त्रिवेणी कवच को धारण कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या उनके अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर से दुखी है या अपने वातावरण से दुखी है, ऐसी स्थिति में द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी ये अच्छा है, जिनको वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी द्वादश आदित्य कवच शुभ रहता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए शिव गौरी कवच हम मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग मंदी के शिकार हैं, जो लोग फाइनेंशियली गेन चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी का मतलब है 8 प्रकार की लक्ष्मी, जिसमें यश भी है, वैभव भी है, धन भी है, आपका भवन भी है, आयु भी है, संतान लक्ष्मी भी है। 8 प्रकार की लक्ष्मी की आवश्यकता होती है हमको जीवन यापन में। वह सब लक्ष्मियों का अर्थात अष्टलक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए अष्टलक्ष्मी कवच होता है। एक कवच होता है 10 महाविद्या कवच। अतः जीवन में आप जब आगे बढ़ते जाते हैं तब आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको ठीक शत्रुओं से भी त्राण पाना है, अतः शत्रुओं से भी आपको सेफ रहना है, आपको जीवन में आगे भी बढ़ना है, आपको विद्या और बल बुद्धि की आवश्यकता भी रहेगी, आपको फाइनेंस का भी सपोर्ट चाहिए, आपको जीवन में संतान सुख, आपको जीवन में दाम्पत्य सुख, ये सारे सुख आपको प्राप्त होने हैं और इस प्राप्त होने के लिए आप जो भी प्रयास होगा वो प्रयास करते हैं। तो 10 महाविद्या अर्थात शिव जी के 10 महाविद्या हैं, उसका एक कवच है 10 महाविद्या कवच। वो कवच आप धारण कर सकते हैं। ठीक, उसमें बगलामुखी भी आएगा, उसमें काली भी आएगा, उसमें भुवनेश्वरी भी आएगा, उसमें मातंगी कवच भी आएंगे। अर्थात 10 महाविद्या का जो कवच है वो एक ही कवच बन करके 10 महाविद्या के रूप में आप धारण कर सकते हैं। जो लोग अपनी धन संपत्ति को आगे तक सुरक्षित रहना चाहते हैं, अर्थात अपनी जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उनको पीढ़ियों तक सुरक्षित करना चाहते हैं, वो धन कुबेर की पूजा करते हैं, अर्थात धन कुबेर का कवच धारण कर सकते हैं। जो लोग संस्कारी बनाना चाहते हैं अपनी संतान को, वो लोग 10 अवतार विष्णु कवच धारण करा सकते हैं अपनी संतान को, ताकि उनके अंदर जो संस्कार हो, जो उनका आचरण हो, जो उनको स्ट्रेंथ मिले, वो पॉजिटिविटी इतनी मिले कि वो सब कुछ शुभता में हासिल कर पाए। अतः विष्णु के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो जगत का पालन करते हैं, वो वाली संस्कार, वो वाली उनके उच्च कोटि की क्षमता उनमें विकसित हो सके। इसके साथ ही जो लोग शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, शनि के ढैया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी शनि 7.5 दोष निवारण कवच का, ढैया दोष निवारण का कवच निर्माण किया जाता है। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए कोई न कोई समाधान जरूर है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे जोधपुर ऑफिस पर संपर्क करना है। वो आपकी समस्या को सुनेंगे और आपके लिए उचित कवच को बतलाएंगे, वो आपको धारण करना है। अर्थात उस कवच के धारण करने से आपकी समस्या के समाधान में सहयोग मिल सकता है। एफर्ट आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें आपको सहयोग मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। यह आपको कवच इतना जरूर देगा, इतनी सहायता आपको जरूर मिलेगी। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी समस्या क्या है और उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ संपर्क करना है। आने वाले समय में 25 जनवरी से
2 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि भी है और इस बीच में ही वसंत पंचमी भी है। अर्थात जो शिक्षा के लिए जो सरस्वती कवच या अष्टविनायक कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के अवसर पर निर्माण करा सकते हैं। और यों भी जो गुप्त नवरात्रि का समय काल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, अर्थात कवच निर्माण करने के लिए बहुत अच्छा समय काल माना जाता है। कवच 365 दिन नहीं बन सकते, जब जब शुभ समय आएगा, जब जब शुभ मुहूर्त आएगा तब ही कवच का निर्माण हो सकता है। और कवच का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, अर्थात आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, यह सब कुछ आप जब हमें देंगे तब आपके लिए ही कवच का निर्माण होगा और वो कवच आपके लिए ही उपयोगी रहेगा, अर्थात आपके ही काम आएगा। जो भी प्रोसीजर है वो आपको समझना है, उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ संपर्क स्थापित करना है। समय आपके लिए शुभ आने वाला है, इसलिए समस्या निवारण के लिए जो प्रयास आप कर सकते हैं, जितना जल्दी प्रयास आप कर सकते हैं उतना जल्दी आपको प्रयास करना है, ताकि आप समस्या से निवारण प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन में दूसरी जो आयाम है, दूसरे जो स्टेप है उसकी ओर आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि प्रेजेंट अगर समस्या से लड़ते रहेंगे तो जो समय है, समय आपका बीत रहा है, उतना समय तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं, उतना समय में आप दूसरों से कई गुना आगे पहुंच करके सफलता की झंडे गाड़ सकते हैं। आज बस इतना ही इस एपिसोड में। इस एपिसोड का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि आप जो समस्या है उसका निवारण आप कवच के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, कवच धारण करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पूजा उपासना में समय नहीं दे पाते, जिनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, जिनका जो कार्यशैली है वो ऐसी है कि वो उतना समय नहीं दे पाएंगे, उनकी शिफ्ट कभी रात को, कभी सुबह, कभी दोपहर में होती है, उन लोगों के लिए वास्तविक रूप में बहुत ज़्यादा कठिन है पूजा पाठ के क्रम को अपनाना। और मैं आपकी व्यथा, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ, इसके लिए मैं इतना प्रयास करके आपको बतला रहा हूँ कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करिए। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।